हाँ भाई बच्चों, आज हम शुरू करेंगे ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम की एमसीक्यूज। क्वेश्चन 1 आ गया बोर्ड पे। चूज द ऑड वन आउट विद रिगार्ड टू टिश्यू टाइप। ए स्केलेटल, बी कार्डिक, सी स्मूथ, डी एडिपोज। क्या आंसर होगा शाबाश? बिल्कुल सही, डी एडिपोज इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि बाकी तीनों स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ मसल की टाइप से हैं, जबकि एडिपोज टिश्यू जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू की टाइप होता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो शाबाश डी एडिपोज टिश्यूज का करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई, करेक्ट आंसर हो गया एडिपोज टिश्यू। यार ये पॉइंटर ना मैं अब चेंज करूंगा, ये पॉइंटर मुझे ज़्यादा मसला करने लग गया आजकल। अब इस पॉइंटर को चेंज करने की ज़रूरत है। खैर बहरहाल स्पेस बार दबाते हैं ताकि ये मसला हल हो जाए। चलो जी, तो आंसर हो गया इसका डी एडिपोज टिश्यूज का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, द मसल विच आर अटैच्ड टू द स्केलेटन दैट फैसिलिटेट वॉलंटरी मूवमेंट आर नोन एज स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल या विस्कस मसल। हाँ भाई, ये तो बिल्कुल आसान सवाल है, इसके जवाब तो तुम्हें आता है। स्केलेटन से अटैच हो, वॉलंटरी मूवमेंट करवा रहे हैं। बिल्कुल सही, सी स्केलेटल मसल इसका आंसर होगा। स्मूथ और कार्डियक तो तुम्हें पता है स्केलेटन से अटैच नहीं होते, विस्कस मसल भी स्मूथ मसल ही होते हैं। तो बाकी क्या बचा हमारे पास? बाकी बचा हमारे पास स्केलेटल मसल। तो सी स्केलेटल मसल जो होगा वो इसका आंसर होगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3, वॉल ऑफ द हॉलो ऑर्गन्स लाइक द स्टमक एंड इंटेस्टाइन हैव अ टाइप ऑफ स्मूथ मसल दैट इज। हाँ भाई, स्टमक में और इंटेस्टाइन में जो स्मूथ मसल होते हैं वो कौन से स्मूथ मसल होता है? लो बस, सवाल में मैंने स्मूथ लिख दिया तो बात ही खत्म हो गई। तो स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ और स्ट्राइटेड। हाँ भाई, क्या आंसर होगा? आगे चलते हैं। The cardiac muscles are myogenic, that is, can generate their own contraction. Muscle of heart are made up of A skeletal muscle, B cardiac muscle, C smooth muscle, D voluntary muscle। हाँ भाई, क्या आंसर होगा इसका? शाबाश, बिल्कुल ठीक, बी कार्डियक मसल्स का आंसर होगा। वॉल ऑफ हार्ट जो है आपको बताया वो कार्डियक मसल से बनी हुई होती हैं। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ मसल इज कैरेक्टराइज बाय बीइंग वॉलंटरी एंड स्ट्राइडेड। हाँ भाई, कौन सा मसल वॉलंटरी भी होते हैं और स्ट्राइडेड भी होते हैं? स्मूथ, कार्डियक, स्केलेटल या बोथ बी एंड सी? वॉलंटरी तो एक ही होता है और वो स्ट्राइडेड भी होता है, वो स्केलेटल मसल है। तो सी स्केलेटल मसल इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो सी स्केलेटल मसल इसका आंसर है। बिल्कुल ठीक हो गया। द एबिलिटी ऑफ अ मसल टू रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस इज नोन एज। हाँ भाई, मसल की एबिलिटी जो इम्पल्स रिसीव कर सकता है और उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रेक्टिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, इलास्टिसिटी या एक्सटेंसिबिलिटी? शाबाश, आसान है, थोड़ा दिमाग को जोड़ दें। जी बिल्कुल ठीक, बी एक्साइटेबिलिटी इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर है बी एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, जबरदस्त। चलो जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है क्वेश्चन नंबर 7, और वो रहा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या है? प्रोड्यूसिंग मूवमेंट, मेंटेनिंग पोस्चर, जनरेटिंग हीट या ऑल ऑफ द अबव? बिल्कुल सही है, हीट जनरेट करते हैं, थर्मोरेगुलेशन में शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से याद है, इस तरीके से मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, फिर पोस्चर भी मेंटेन करते हैं। हम खड़े हों बैठे हों, हम अपने मसल्स की ही वजह से पोस्चर मेंटेन कर पा रहे होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, डी इसका जो है वो आंसर होगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव डी इसका आंसर है। चलो जी यार, ये पॉइंटर का क्या करें? चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए, शाबाश, डी इसका आंसर है। और राइट, उसके बाद आ गया हमारे पास नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। स्मूथ मसल सेल्स आर टिपिकली, स्मूथ मसल सेल टिपिकली क्या होते हैं? सिलेंड्रिकल एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, स्पिंडल शेप्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, स्ट्राइडेड एंड वॉलेटरी। तो आसान है बिल्कुल, सी स्पिंडल शेप और यूनिन्यूक्लिएटेड इसका आंसर होगा। क्योंकि हमें पता है स्पिंडल मसल सेल होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। 9, कार्डियक मसल सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। कार्डियक मसल सेल में आपको क्या मिलेगा? स्पिंडल शेप, इंटरकैलेटरी डिस्क, नो स्ट्राइएशन या बीइंग अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। हाँ भाई, स्पिंडल शेप तो ये नहीं होते, वो तो स्मूथ मसल होते हैं, स्ट्राइएशन में होती हैं, वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होते। तो इंटरकैलेटरी डिस्क एक ऐसी चीज़ है जिनमें होती है और वही इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, हैविंग इंटरकैलेटेड डिस्क। तो बी जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आने वाला है। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे तो पता लगेगा
के इंटरकैलेटरी डिस्क आर फाउंड इन, लो ये तो पिछले से ही वाला सवाल आ गया। स्केलेटल मसल ओनली, स्मूथ मसल ओनली, कार्डियक मसल ओनली, या बोथ स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स? जी बेटा शाबाश, शाबाश। तो इंटरकैलेटरी डिस्क अभी हमने पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ हमें कार्डियक मसल्स यहाँ से मिलती हैं और कहीं पे ये हमें नहीं मिलती हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, जबरदस्त काम हो गया ये तो। मेरा पॉइंटर मंगे कर रहा है, बादल है, बाकी काम से हो गया। The function of intercalated disc is to store calcium ions, anchor the heart valve, provide a rapid contraction conduction pathway, या provide ATP for contraction process। हाँ भाई, बिल्कुल सही है, ये इसको एक नेटवर्क में जोड़ देते हैं और रैपिड कंडक्शन पाथवे प्रोवाइड करते हैं। तो सी, प्रोवाइड रैपिड कंडक्शन पाथवे इसका करेक्ट आंसर होगा और यही इसका आंसर है। ठीक है बेटा, तो इसका सी करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 12। अ नेटवर्क ऑफ कार्डियक मसल सेल कनेक्टेड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क इज कॉल्ड मोटर यूनिट, सार्कोमेयर, सिंसाइटियम या फेसिकल? हाँ भी, क्या आंसर होगा इसका? सिंसाइटियम इसका आंसर होगा। सिंसाइटियम वर्ड का मतलब ही नेटवर्क होता है ना, तो जब सिंसाइटियम वर्ड का मतलब ही नेटवर्क है तो ऊपर में नेटवर्क का पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो, इसका आंसर सिंसाइटियम होगा। वाई स्केलेटल मसल फटीग इजीली, स्केलेटल मसल क्यों आसानी से थक जाते हैं? They contract slowly, they have fewer mitochondria, they do not require oxygen, या they have large store of glycogen? जी शाबाश, बिल्कुल ठीक, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होते हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि जैसे ही इनके ऊपर लोड आता है तो ये उतना एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाते, इतना बॉडी को चाहिए होती है, और ये फटीग होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दे हैव फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया। तो बी इसका आंसर है। कार्डियक मसल के मुकाबले में तो ये बहुत कम है, 1:16 का रेशियो है, यानी स्केलेटल मसल में अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो कार्डियक मसल के अंदर 16 होंगे, इतना फर्क होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 14, skeletal muscle cells are a spindle shaped and uninucleated, B cylindrical, striated and multinucleated, C branched and uninucleated, D non-striated and voluntary। तो देखो इसमें एक ही चीज है जो स्केलेटल मसल को फेवर कर रही है, स्ट्राइशन और मल्टी न्यूक्लिएशन, वो आंसर बी में है। तो आंसर बी ही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। और तुम्हें पता है ना, मसल फाइबर जो मसल सेल होते हैं सिलेंडर की तरह ही होते हैं, तो हाँ सिलेंडर की तरह जो है वो शेप के होते हैं। बी इसका आंसर होगा। द कनेक्टिव टिश्यू लेयर दैट सराउंड द एंटायर स्केलेटल मसल इज दी ए एंडोमाइसियम, बी पेरीमाइसियम, सी एपिमाइसियम या डी सार्कोलेमा? जी, जो पूरे मसल को कवर कर लेती है, बिल्कुल ठीक है, इसका नाम होगा बेटा एपिमाइसियम, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल ठीक, एपिमाइसियम इसका करेक्ट आंसर होगा, सी। 16, a bundle of muscle fiber is called a fascicle and fascicle is surrounded by endomysium, perimysium, epimysium या sarcolemma? जी, क्या कैसे आंसर होगा? बिल्कुल ठीक, बी पेरीमाइसियम इसका करेक्ट आंसर है, हमें पता है। The delicate connective tissue sheet that surrounds each individual muscle fiber, देखो ये सारे एक जैसे सवाल है, एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम, एपिमाइसियम या बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो हमें पता है एंडोमाइसियम जो होती है वो मसल सेल को कवर करती है, मसल फाइबर को, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए एंडोमाइसियम इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बेटा। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। ऑलराइट, 18, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ मसल सेल इज कॉल्ड दी सार्कोप्लाज्मा, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोमाइसियम? हाँ भाई, मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? शाबाश, सही बता रहे हो बिल्कुल, उसको हम लोग सार्कोलेमा बोलते हैं। तो बी सार्कोलेमा का आंसर होगा। ऑलराइट, द डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू शीथ दैट सराउंड द, ये तो दोबारा क्योंकि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें? नहीं नहीं, मसल फाइबर नहीं होती भाई, वो एंडोमाइसियम होती है, ठीक है। तो ये बी इसका आंसर हो गया, सार्कोलेमा, ठीक है। 19 पे चलते हैं अब हम सीधे, नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 19, द साइटोप्लाज्म ऑफ अ मसल सेल इज कॉल्ड दी सार्कोप्लाज्म, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या साइटोसोल? शाबाश, सार्कोमेयर की वजह से इसको हम सार्कोप्लाज्म बोलेंगे, तो ये सार्कोप्लाज्म ही चलेगा, ए इसका आंसर होगा। 20, the organelle in muscle fiber that is modified smooth endoplazmic reticulum and stored calcium ion is the mitochondria, Golgi apparatus, sarcoplasmic reticulum and nucleus? अब क्या आंसर होगा? शाबाश, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो स्पेशल
स्मूथ एंडुलर रेटिकुलम होती है जो कैल्शियम स्टोर करती है। 21 द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटल मसल फाइबर इज, ओ भाई तो आसान सवाल है, मायोफिब्रिल, सार्कोमेयर, मोटर यूनिट या फैसिल। बी सार्कोमेयर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर, हमें मालूम है। The thick filament in a myofibril is primarily composed of the protein A actin, B myosin, C troponin या D tropomyosin। थिक प्रोटीन की बात हो रही है तो मायोसिन की बात ही हो रही है, बी मायोसिन इसका करेक्ट आंसर है, आपको मालूम। अब इसी जी के जैसा एक और सवाल देखो, द थिन फिलामेंट इन द मायोफिब्रिल इज प्राइमरीली कंपोज ऑफ प्रोटीन एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन या ट्रोपोमायोसिन। तो थिन फिलामेंट है तो एक्टिन, ठीक है ना, थिक था तो मायोसिन, थिन है तो एक्टिन, बिल्कुल ठीक हो गया। आगे चलते हैं, तो ये एक्टिन ए इसका जो है वो आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रेगुलेटरी प्रोटीन दैट ब्लॉक्स द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन इन अ रिलैक्स मसल इज ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन, ये कैल्शियम। हाँ भाई तो आसान है बिल्कुल, बिल्कुल बी ट्रोपोमायोसिन वो प्रोटीन होती है जो कवर करके रखती है मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को, ताकि हर वक्त मसल कॉन्ट्रेक्शन ना होती रहे, तो भी आंसर है सही। 25 द रेगुलेटरी प्रोटीन दैट बाइंड कैल्शियम आयंस टू इनिशिएट मसल कॉन्ट्रेक्शन इज ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन, मायोसिन। हाँ भाई कैल्शियम की कौन बाइंड करती है, ट्रोपोनिन बाइंड करती है, तो ए ट्रोपोनिन इसका आंसर होगा और यही इसका आंसर है, ठीक है बेटे। चलिए तो फिर अब हम आगे चलते हैं, चलो भाई ए ट्रोपोनिन इसका आंसर करवा दो जल्दी से। ए ट्रोपोनिन इसका आंसर है 26। द आई बैंड ऑफ सार्कोमेयर कंटेन, जो सार्कोमेयर में आई बैंड होता है उसमें क्या होता है, ओनली मायोसिन फिलामेंट, ओनली एक्टिन फिलामेंट, बोथ एक्टिन मायोसिन फिलामेंट या नीदर एक्टिन नॉर मायोसिन फिलामेंट। हाँ भाई क्या होता है इसके अंदर, आई बैंड में सिर्फ एक्टिन फाइबर्स होती हैं, बी इसका आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। तो बी इसका आंसर है और यही करेक्ट आंसर है। चलो भाई बी ठीक है। 27 द ए बैंड ऑफ सार्कोमेयर कंटेन, ए बैंड ओनली मायोसिन मायोफिलामेंट, ओनली एक्टिन मायोफिलामेंट, द लेंथ ऑफ मायोसिन फिलामेंट या ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिन मायोसिन। हाँ भाई ए बैंड क्या है, द लेंथ ऑफ मायोसिन फिलामेंट है ना, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिन मायोसिन तो हो रही है, बट ये ए बैंड जो होता है वो मायोसिन की लेंथ को आप ए बैंड बोलते हो ना, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया, सी इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर। चलो जी अब हम आगे चले हैं और अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28। चलो भाई पॉइंटर साहब चल लीजिए, चलो 28 the egg zone in the center of A band contain only myosin filament, only actin filament, both actin and myosin filament या the Z disc and the actin filament। हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, आई जोन में सिर्फ मायोसिन होती है ना, वो एरिया ए बैंड का जहाँ एक्टिन मायोसिन ओवरलैप नहीं करती, उसको हम ए बैंड आई जोन बोलते हैं, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो जी 29 द लाइन दैट बाइसेक्ट द आई बैंड एंड सर्व एज एंकर फॉर थिन फिलामेंट इज दी, वो लाइन कौन सी है जो आई बैंड के बीच में होती है और एक्टिन प्रोटीन से जुड़ी हुई होती है, एम लाइन, जेड लाइन, आई जोन या ए बैंड। शाबाश बिल्कुल ठीक, जेड लाइन वो प्रोटीन है जो ये कारनामा सरंजाम देती है, तो जेड लाइन इसका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो चलिए ये जेड लाइन इसका आंसर हो गया बी। चलिए अब हम आगे चलते हैं, the line that bisects the A band it serves as the anchor for thick filament is the M line, Z disc, I zone या I band। जी शाबाश, ये तो पता ही है ना आपको, M से नाम आता है उसका, M मायोसिन लाइन या M लाइन, तो A इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बेटा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा A। 31 ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टन्स, मसल कॉन्ट्रेक्शन में इनमें से क्या चीज छोटी होती है, ए बैंड, मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट या सार्कोमेयर। जी भाई क्या छोटा होता है, शाबाश बिल्कुल सही, सिर्फ एक चीज में शॉर्टन होती है वो सार्कोमेयर है, बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे कायम रहती हैं, है ना। एक्टिव मायोसिन का ओवरलैप होता है, छोटे थोड़ी होते हैं, तो ओवरलैपिंग कम या ज्यादा होती है, तो आंसर जो होगा इसका वो सार्कोमेयर, डी सार्कोमेयर इसका आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। तो चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी व्हाट एक्चुअली स्लाइड, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के मुताबिक क्या चीज स्लाइड करती है, ए द मायोसिन फिलामेंट, बी द एक्टिन फिलामेंट, सी द जेड डिस्क या डी द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ भाई क्या चीज स्लाइड करेगी बताओ, शाबाश एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है, तो बी इसका आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी द एक्टिन फिलामेंट। चलिए जनाब, चलो भाई चलो
वेरी नाइस। वाह रे पॉइंटर, तूने हमें खूब तंग किया भाई। चलो भाई, चलो भाई, चलो। इसको लैपटॉप से कर दो आगे यार, लैपटॉप से आगे कर दो, ये पॉइंटर पंगे कर रहा है। हाँ, लैपटॉप से आगे कर दो, थैंक यू। 33. The junction between a motor neuron and a muscle fiber is called neuromuscular junction, neuronal synapse, intercalated disc या motor end plate। हाँ, क्या आंसर होगा इसका? शाबाश, बिल्कुल ठीक। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमने पढ़ा था ना, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसका आंसर होगा। The neurotransmitter released at the neuromuscular junction is dopamine, norepinephrine, acetylcholine या serotonin। जी भाई, बिल्कुल ठीक। ये तो आपको मैंने याद करवाया था, एसिटाइलकोलिन इसका आंसर है। 35. The enzyme that break down acetylcholine in the synaptic cleft is ATPase, acetylcholinesterase, creatine kinase या myosin phosphatase। हाँ भाई, एसिटाइलकोलिन को तोड़ना है ना, तो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज ही होना चाहिए, और वही है, और यही इसका आंसर है, तो बी इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? शाबाश, बी इसका आंसर होगा। तो चलो भाई यार, इसको लैपटॉप से कर दो। लैपटॉप से बड़ा स्पेस बार दबाओ लैपटॉप। हाँ, लैपटॉप में स्पेस बार दबाओ, थैंक यू। बी इसका आंसर होगा। ओनली मसल ऑफ आवर बॉडी दैट वी कैन कंट्रोल इज अनस्ट्राइडेड इनवॉलेंट्री मसल, स्ट्राइडेड इनवॉलेंट्री मसल, स्ट्राइडेड वॉलेंट्री मसल, या ऑल मसल वी कैन कंट्रोल। हाँ भाई, हम किसको कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल सही है, स्केलेटल मसल को। स्केलेटल मसल का दूसरा नाम क्या है? स्ट्राइएटेड वॉलेंट्री मसल्स। तो सी, स्ट्राइएटेड वॉलेंट्री मसल जो होगा वो इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही। 37. टी ट्यूब्यूल्स आर मेम्ब्रेनस इन्वेजिनेशन विच पार्ट ऑफ स्केलेटल मसल सेल। टी ट्यूब्यूल किसके इन्वेजिनेशन होती है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, न्यूक्लियर रेटिकुलम की, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की, या सर्कुलम की? हाँ, याद करो, मसल सेल की मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है, और मसल सेल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम लोग? सार्कोलिमा बोलते हैं। तो इससे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इससे करेक्ट आंसर होना चाहिए डी, सार्कोलिमा इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, और डी सार्कोलिमा ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, चलो भाई, चलो डी। क्या वो लैपटॉप से दबाओ? हाँ, स्पेस बार दबाओ लैपटॉप से। हाँ, स्पेस, थैंक यू। चलो जी, नेक्स्ट एक दो और दबाओ। हाँ, थैंक यू। द एनर्जी फॉर द पावर स्ट्रोक ऑफ द मायोसिन हेड कम्स फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ। मायोसिन जो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसकी एनर्जी कहाँ से मिलती है? एटीपी से, एटीपी से, क्रिएटिन फॉस्फेट से, या ग्लूकोज से? शाबाश, तीन चीजें चाहिए थी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, नर्व इम्पल्स, कैल्शियम आयंस और एटीपी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एटीपी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फॉर अ मसल फाइबर टू रिलैक्स कैल्शियम आयन मस्ट बी। अगर आप मसल को कॉन्ट्रैक्शन पर रिलैक्स करना चाह रहे हैं तो कैल्शियम आयन के साथ क्या करना पड़ेगा? रिलीज इनटू सर्कुलर रेडिकुलम, बाउंड टू ट्रोपोन एंड ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल, पंप बैक इनटू सर्कुलर रेडिकुलम, और बाउंड टू ट्रोपोमायोसिन एक्टिव प्रोटीन। हाँ भाई, रिलैक्स कराना है तो उसको पंप बैक करना पड़ेगा सर्कुलर रेडिकुलम में, नहीं तो मसल रिलैक्स ही नहीं होगा, और बड़ा काम हमारा खराब हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका जो आंसर होगा सही, वो आंसर होगा सी, pumped back into sarcoplasmic reticulum। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो भाई। यार तुझे भी ना बार बार अल्लाह के बंदे कहना पड़ रहा है, स्पेस बार दबा देना इसमें। ये पॉइंटर कभी चल रहा है, कभी अपनी मर्जी का बादशाह बना हुआ है। थैंक यू, एक बार फिर दबाया, थैंक यू। द ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन फाउंड इन मसल सेल दैट गिव्स स्लो twitch fiber, their red color is myoglobin, hemoglobin, melanin, cytochrome। अब देखो, स्लो ट्विच फाइबर तुम्हें पागल बनाने के लिए है। रेड कलर किस वजह से होता है? ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन कौन सा आता है मसल का? मायोग्लोबिन होता है। तो ए इसका आंसर है, स्लो ट्विच फाइबर। ये वो, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? ये सिर्फ तुम्हें चक्कर देने के लिए इसने मैंने जो है वो टर्म डाली है, बाकी हमें पता है ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन मायोग्लोबिन होती है। 41. द टर्म ओरिजिन ऑफ अ मसल रेफर्स टू दी। हाँ भाई, ओरिजिन किसको बोलते हैं मसल की? कौन सा टेंडन होता है? मोर मूवेबल अटैचमेंट, लेस मूवेबल अटैचमेंट, वैल्यू ऑफ द मसल, ये टेंडेनियस अटैचमेंट। हाँ भाई, नहीं नहीं नहीं, टेंडन तो दोनों है ना, ओरिजिन सेशन दोनों है। ओरिजिन कौन सा वाला टेंडन होगा? लेस मोबाइल अटैचमेंट होगी। ओरिजिन का मतलब ये है कि जहाँ पे उसकी मूवमेंट कम हो रही हो, रिसर्शन का मतलब ये है कि जहाँ पे उसकी मूवमेंट ज्यादा हो रही हो। क्या आंसर होगा? बी इसका आंसर होगा। अब इस ये चूंकि भर्ती के सवाल होते हैं ना, तो इसके साथ ही देखो मैंने इसके आगे एक भर्ती के सवाल और भी बनाया हुआ है, पहले इसको हम सॉल्व कर लें भाई। हाँ, थैंक यू, बगैर बोलना नहीं पड़ा आपको।
अगला सवाल देखो, ये ओरिजिनल वाला है ना, अगला वाला सवाल देखो। हाँ शाबाश भाई, स्पेस बार दबा दो, थैंक यू। अगला सवाल देखो, द टर्म इंसर्शन ऑफ अ मसल फाइबर रेफर्स टू, हाँ भाई, इंसर्शन किसको रेफर करती है? अब वो लेस मूवेबल थी, तो ये मोर मूवेबल अटैचमेंट होगी, है ना? तो ये बिल्कुल एक जैसे सवाल होगा, इनको हम कहते हैं भर्ती के सवाल। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर होगा। वेरी गुड। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन कार्डिक मसल डज नॉट फटीग लाइक स्केलेटल मसल? हाँ भाई, कार्डिक मसल स्केलेटल मसल इतना फटीग क्यों नहीं होते? इट यूजेस ओनली एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, इट हैज वेरी लो एनर्जी रिक्वायरमेंट, इट हैज न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, इट डज नॉट रिक्वायर कैल्शियम फॉर कॉन्ट्रैक्शन। हाँ भाई, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी ना कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होता है, तो इट हैज न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसके अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर बेटा सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो। ड्यूरिंग रिगरस एक्सरसाइज, यानी बहुत, अगर आप बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज कर रहे हो, एवॉक्सियन डिलीवरी टू स्केलेटल मसल बिकम लिमिटेड, which of the following directly allow glycolysis to continue by regenerating NAD+? यानी इनमें से कौन एनारोबिक रेस्पिरेशन का स्टेप होगा? द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोए, द Krebs cycle, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टेट। हाँ भाई, जब हम एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है? पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट होता है ना। तो आंसर क्या बनेगा इसका? डी इसका आंसर बनेगा भाई। क्या आंसर बनेगा इसका? शाबाश, डी इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है बेटा, याद रखना है, भूलना नहीं। ठीक, तो ये डी इसका आंसर होगा। क्या बस, चलो भाई, चलो स्पेस बार दबा दो भाई। यार आपको भी ना बार बार मुझे कहना पड़ रहा है, आप वहाँ बैठे हो ना बराबर में, तो स्पेस बार दबा दो ना प्यारे भाई। हाँ, दबाओ, स्पेस बार दबाओ, डर क्यों रहा है यार? अभी दवाई तो थी स्पेस बार। थैंक यू। चलो, 45, द रोल ऑफ टी ट्यूब्यूल सिस्टम इज टू, मसल में टी ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं? स्टोर कैल्शियम आइंस, बी सिंथेसाइज एटीपी, सी कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल, डी फॉर्म क्रॉस ब्रिजेस। हाँ भाई, क्या करती हैं बताओ? शाबाश शाबाश, कंडक्ट करती हैं एक्शन पोटेंशियल को ना, एक्शन पोटेंशियल को ऊपर से नीचे पहुंचाती हैं। वेरी गुड। मसल से, यार इधर उधर कुर्सियां क्यों हिला रहे हो? हाँ, मसल से अपना वो जो मसल की मेम्ब्रेन होती है वो इन्वेजिनेट करती है, और जब एसिटाइल कोलिन आता है तो तुम्हें याद है ना, वो एसिटाइल कोलिन की जो इम्पल्स होती है वो टी ट्यूब्यूल से नीचे पहुंचती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट करती है, कैल्शियम रिलीज होता है। तो कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल। ठीक, चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखें, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 46 आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 46, भाई स्पेस बार दबा दो, थैंक यू, बोलना पड़ता है बार बार। वन मायोसिन प्रोटीन इज सराउंडेड बाय डैश एक्टिन फिलामेंट। हाँ भाई, एक मायोसिन को कितनी एक्टिन ने सराउंड किया होता है? 4 5 6 7, ये तो आसान है, 6 आंसर है। ठीक है। द रोल ऑफ कैल्शियम आयन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज टू, कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या करती है? बाइंड टू मायोसिन एक्टिवेटिंग इट्स एटीपीएस, बाइंड टू ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन टू मूव, प्रोवाइड एनर्जी फॉर पावर स्ट्रोक, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट एटीपी इनटू द सेल। हाँ भाई, क्या आंसर होगा इसका? शाबाश, बी इसका आंसर होगा, बाइंड टू ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन टू मूव, यानी वो ट्रोपोनिन से अटैच होती है, ट्रोपोमायोसिन को मूव करवाती है। सही है। 48, द ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन फाउंड इन मसल सेल इज, ये तो आसान है, अभी तो बात हुई थी इसके ऊपर। हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, मेलानिन या मायोग्लोबिन? बिल्कुल ठीक, डी मायोग्लोबिन आंसर होगा। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक्सप्लेन मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय द shortening of individual actin myosin filament, sliding of actin filament over myosin filament, expansion of z disc in sarcomere, lengthening of edge zone and nerve band। हाँ भाई, तो आसान है, अभी तो बात कर रहे थे कि एक्टिन स्लाइड करती है मायोसिन के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी। बिल्कुल ठीक। 50, द जेड लाइन डिफाइन द बाउंड्री ऑफ ए, जेड लाइन किसकी बाउंड्री बनाती है? मायोफिब्रिल, मोटर यूनिट, सार्कोमेर या फेसिकल? आसान है ना, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट कौन सा है मसल का? सार्कोमेर। और सार्कोमेर क्या होता है? दो जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस। सी आंसर हो गया। 51, द एम लाइन फाउंड इन द सेंटर ऑफ, हाँ भाई, एम लाइन किसके सेंटर में होती है? आई बैंड, ए बैंड, आई जोन या जेड डिस्क? ए बैंड के सेंटर में होगी। नहीं, आई जोन भी तो ए बैंड का ही पार्ट है ना, तो असल में वो ए बैंड होगा, ये के सेंटर में ही होगी।
और हम ए बैंड के उस पार्ट को जहाँ एक्टिन मायोसिन ओवरलैप नहीं करते हैं उसको हम कहते हैं ना वो आई जोन है, तो वो ए बैंड का पार्ट ही है बेसिकली। तो एमलाइन जो होगी वो आपको मिलेगी आपके ए बैंड के अंदर, ठीक है। और राइट, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन लेंथ, इनमें से कौन सा लेंथ में चेंज नहीं होता? आई बैंड, आई जोन, ए बैंड, सार्कोमेयर। जी आसान है ना, एक ही चीज तो चेंज नहीं होती। बिल्कुल सही, सी, ए बैंड चेंज नहीं होता, बाकी सब चीजें छोटी जाती है। 53, the sarcoplasmic reticulum is most closely associated with the storage and release of calcium ion, propagation of action potential, synthesis of ATP and cross bridging, storage of glycogen and ATP। बिल्कुल ठीक, ए इसका आंसर है। इससे काम भी यही है कि स्टोर करती है और रिलीज करती है कैल्शियम आयंस को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ए आंसर। 54, smooth muscles are voluntary and striated, striated and involuntary, involuntary and non-striated, branched and voluntary। हाँ भाई, सी बिल्कुल ठीक है, इनवॉलेंटरी भी है और नॉन स्ट्राइटेड भी है, तो सी इसका आंसर होगा। अब तक देखो ना की सही चल रही है बिल्कुल। द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ मसल इंक्लूड इंटरकेलेटेड डिस्क, सार्कोमेयर, सेंट्रल न्यूक्लियाई या नन ऑफ द अबव। हाँ भाई, स्मूथ मसल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में क्या मिलता है आपको? इंटरकेलेटेड डिस्क मिलती है? नहीं मिलती। सार्कोमेयर मिलते हैं? नहीं मिलते। सेंट्रल न्यूक्लियस मिलता है? जी मिलता है। नन ऑफ द अबव? नहीं, नन ऑफ द अबव आता नहीं। तो सी इसका आंसर होगा, सेंट्रल न्यूक्लियाई। ठीक है बेटा, तो सी सेंट्रल न्यूक्लिया है। अरे लो बस, अपनी तारीफ गलत पड़ गई, अब इसको सही कहना पड़ेगा ना, की गलत हो गई है तेरी। मैंने कहा आज सारे सवालों की सही हो रही है, अब इसको सही कहना पड़ेगा। बे यार, इन अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्केलेटल मसल ट्रोपोमायोसिन कवर्स मायोसिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, जेड लाइन बाइंडिंग साइट या आइसोन बाइंडिंग साइट। हाँ भाई, स्केलेटल मसल में ट्रोपोमायोसिन किसको कवर करता है? बिल्कुल ठीक है, ए मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर करता है, तो ए इसका आंसर होगा। बिल्कुल ठीक है, सही है, ए आंसर होगा इसका, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। चलिए आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर हिस्टोलॉजिकल फीचर स्केलेटल मसल्स आर इनवॉलंटरी, अनब्रांच्ड, नॉन स्ट्राइटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड। जी मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, डी इसका आंसर होगा। इनवॉलंटरी होते नहीं है, अनब्रांच ये होते हैं, नॉन स्ट्राइटेड भी ये नहीं होते, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं, तो बी और डी दोनों सही हो सकते हैं। तो टेक्निकली ये सवाल गलत है, ठीक है, तो बी भी सही है और इसका डी भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है। तो इसको हम दोनों कर सकते हैं। तो ये इस तरह के सवाल मैं आपको सॉल्व करवाता रहता हूँ, ताकि अगर इस एग्जाम में इस तरह के सवाल हो तो आप उनको बता सकें कि भाई ये सवाल गलत है, तो कुछ चेक करने, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन भी सही है और इसका डी ऑप्शन भी सही है। बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए जी आगे चलते हैं हम लोग अब। हाँ हाँ चलो भाई चलो, स्पेस बार दबा दो यार। वैसे जवाब मैंने जो इसका लिखा है ना, जवाब मैंने इसका डी लिखा है, मगर अब मैं रियलाइजेशन कर रहा हूँ कि इसमें बी भी सही है, तो ये इसको हमें की को सही करना चाहिए। चलो हम बाद में करेंगे, ठीक है। 57, अब 58 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबा दो भाई, स्पेस बार दबा दो। क्या भाई क्या सोच रहा है, स्पेस बार दबा दे यार, ये मेरा पॉइंटर काम नहीं कर रहा। हाँ दबाओ, डरो नहीं। तो स्पेस बार दबाते हुए अरे डर रहा है, घबरा रहा है, तो पता नहीं क्या दबा रहा है। चलो, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन टू आई जोन, आई जोन के साथ क्या होता है? शॉर्टन, वाइडन, रिमेन सेम, इट डिसअपीयर सम टाइम। अब देखो उसमें भी दो ऑप्शन सही है, ये छोटा भी हो सकता है और डिसअपीयर भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है ना। तो ऑप्शन ए भी सही है और डी भी सही है। और की में हमने क्या लिखा हुआ है? की में हमने लिखा हुआ है, मेरे ख्याल है शॉर्टन, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो, हालांकि डिसअपीयर सम टाइम भी ऑप्शन सही। तो देखो ना, इस तरह के सवाल आएंगे तो हमें वहां पे उनको बताना है कि सर ये सवाल गलत है, उसको चेक करें, ठीक है। चले अब हम अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या है। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, भाई इन भाई को कोई जगाओ, ये बार बार हमें स्पेस दबाना है इसमें। ऑलराइट 59, तो ये तो हो गया 59। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन क्रॉस ब्रिजेस आर फॉर्म्ड बाय, मसल कॉन्ट्रेक्शन में क्रॉस ब्रिज कैसे बनते हैं? ए एक्टिन हेड, बी मायोसिन हेड, सी ट्रोपोनेट, डी ट्रोपोमायोसिन। हाँ भी क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ शाबाश। बिल्कुल ठीक, मायोसिन हेड। 60, when we compare smooth and cardiac muscles with each other, then both are voluntary, striated, involuntary, multinucleated। हाँ भाई सही है बिल्कुल, बी दोनों स्ट्राइएटेड होते हैं।
तो ये इनवॉलंटरी गलत है, इसको हम की सही करेंगे। वाई स्केलेटल मसल्स फटीग इजीली ड्यू टू रिच ऑक्सीजन सप्लाई, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एटीपी एक्सिस या कैल्शियम बाइंडिंग। हाँ भाई, एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से फटीग होते हैं, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है या फटीग हो जाते हैं, पता है ना आप लोगों को। बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। ओके 62 ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल द आई बैंड लेंथन वाइडन रिमेन सेम या शॉर्टन। हाँ भाई, आई बैंड के साथ क्या होगा बताओ, शाबाश। छोटी हो जाती है ना, हर चीज छोटी हो जाती है, तो ये भी छोटे हो जाएंगे, बिल्कुल सही। डी इसका आंसर हो। 63 अब दोबारा कंपेयर स्केलेटल स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल्स हैव सार्कोमेयर, स्मूथ हैव सार्कोमेयर टू, नो सार्कोमेयर, इंटरकैलेटेड इज ये ब्रांचेस। हाँ भाई, नो सार्कोमेयर, बी इसका आंसर होगा। उनमें सार्कोमेयर नहीं होता ना, और में अरेंजमेंट एक्टिन मायोसिन की डिफरेंट तरीके से होती है। 64 the power stroke in contraction pulls myosin towards center, thread line farther away, actin towards center या H zone wider। हाँ भाई, एक्टिन टुवर्ड सेंटर, बिल्कुल ठीक, सी इसका आंसर होगा। तो सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर। 65 इन skeletal muscle contraction what is the role of troponin, troponin का क्या रोल है? बाइंड एटीपी टू एक्सपोज बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग कैल्शियम टू एक्सपोज बाइंडिंग साइट, फॉर्म क्रॉस ब्रिजेस फॉर कॉन्ट्रैक्शन या रिलीज एनर्जी फॉर कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस। हाँ भाई, ट्रोपोनिन क्या करता है, शाबाश, बाइंड करता है कैल्शियम से और बाइंडिंग साइट को एक्सपोज करता है, बी आंसर है, बिल्कुल ठीक है। 66 calcium cardiac muscle differ from skeletal muscle by having central nuclei, intercalated disc, involuntary control, all of the above। शाबाश, बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। ये सारी चीजें कार्डियक मसल सेल का फीचर। 67 when we compare muscle types smooth and spindly shape while skeletal muscle are cylindrical and long, branch and fiber like, short and spindle like, circular and longitudinal। बिल्कुल ठीक है, सिलेंड्रिकल लॉन्ग, ए इसका आंसर है, बिल्कुल सही है। लंबे लंबे होते हैं, मल्टी न्यूक्लियर होते हैं, सिलेंड्रिकल सेल होते हैं। कार्डियक मसल डिफर फ्रॉम स्केलेटल बाय हैविंग सेंट्रल न्यूक्लियाई, इंटरकैलेटेड डिस्क, इनवॉलंटरी कंट्रोल या ऑल ऑफ द अबव। जी भाई, क्या आंसर होगा? तो डी पहले हो गया ना, हाँ सही। 68 ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल कैल्शियम इज रिलीज फ्रॉम एसआर, नॉट रिलेटेड विद एसआर, फाउंड बैक इन आरईआर एंड जनाब अली फाउंड बैक इन एसआर। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक है, डी आंसर होगा। द पंप बैग इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। डी इसका आंसर होगा जनाब। चलो भाई, स्पेस बार दबा दो, अभी तो सही दबा रहे थे बिल्कुल, थैंक यू। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, which will be the likely place where you can find smooth muscles? Wall of heart, cortex of kidney, wall of stomach या posterior part of tibia। बिल्कुल ठीक, वॉल ऑफ स्टमक में हमें स्मूथ मसल मिलेंगे, और सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा आज की इस डिस्कशन का, जल्दी स्पेस बार दबा दे भाई, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन 70 व्हेन यू एग्जामिन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल देन इट इज irregular and voluntary, rhythmic and involuntary, slow and irregular, then can fatigue easily। बिल्कुल सही, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है और इनवॉलंटरीली होती है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो ये आज के 70 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए। अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इंशाल्लाह नर्वस कोऑर्डिनेशन के एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।